प्रथम भाग जन्म एवं परिवार। कुल ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत संपूर्ण रूप से एक राज्य न था। उस समय उत्तर भारत छोटे बड़े राज्यों में बांटा हुआ था, जिनमें से कुछ पर एक राजा का अधिकार था और कुछ पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था। जो राज्य किसी एक राजा के अधीन थे, उनकी संख्या 16 थी और उन्हें महाजनपद कहा जाता था। उनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, अश्मक, अवंती, सौराष्ट्र, गांधार तथा कंबोज। वे राज्य जिन पर किसी एक राजा का आधिपत्य नहीं था, बल्कि सामूहिक शासन व्यवस्था गण संघ थी। ऐसे गणराज्यों में कपिलवस्तु के शाक्य, पावा और कुसीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामग्राम के कोलीय, अलकप्प के बुल्ली, जसपुरा के कालाम, कालय, पिप्पलवन के मौर्य तथा भोग, जिसकी राजधानी विस्सुमारीगिरी थी, प्रमुख थे। वे राज्य जिन पर किसी एक राजा का अधिकार था, उन्हें जनपद कहा जाता था, और जिन पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था, उन्हें संघ या गण कहा जाता था। कपिलवस्तु के शाक्यों की शासन व्यवस्था के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह निश्चित नहीं है कि वहां जातियों का शासन था या कुछ लोगों का सामूहिक शासन। इतनी बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि शाक्यों की जनता कई राज परिवारों के माध्यम से शासन करती थी और निर्णय सामूहिक रूप से लिया जाता था। राज परिवार में सबसे प्रमुख व्यक्ति को राजा कहा जाता था। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जन्मकाल में शाक्य गणराज्य में शुद्धोधन राजा थे। शाक्य राज्य उत्तर पूर्वी भारत में स्थित था और यह एक स्वतंत्र राज्य था। बाद में कौशल के नरेश ने इसे अपने राज्य में शामिल कर लिया। शाक्य राज्य की स्वतंत्रता समाप्त होने के परिणाम स्वरूप शाक्यों को बिना कौशल नरेश की अनुमति के अपने राज्य में किसी भी राजकीय अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति नहीं थी। गौतम बुद्ध के जन्मकाल में कौशल एक शक्तिशाली राज्य था और मगध भी ऐसा ही शक्तिशाली राज्य था। उस समय कौशल के नरेश और मगध के नरेश बिंबिसार गौतम बुद्ध के समकालीन थे। पूर्वज शाक्य गणराज्य की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। संभवतः इस नगर का नाम महान बुद्ध के मुनि कपिल के नाम पर पड़ा था। कपिलवस्तु में जयधन नामक एक शाक्य रहता था। सहान था। सहान का विवाह कुछ समय पहले हुआ था। उनके 5 पुत्र थे, शुद्धोधन, धौतोधन, शूदोधन, शाक्योधन और अमितोधन। इसके अतिरिक्त सहान की 2 लड़कियां थीं, अमित और सिमंता। परिवार का गोत्र आदित्य था। शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ था। उनके पिता का नाम अजन था और माता का नाम सुलेखा था। अजन कोलीय कुल से थे और विदेह नामक जगह में रहते थे। शुद्धोधन एक बहादुर योद्धा था। जब उसने अपनी वीरता दिखाई तो उसे एक और विवाह की अनुमति मिली। उसने महाप्रजापति से विवाह किया, जो महामाया की बड़ी बहन थीं। शुद्धोधन बहुत धनी व्यक्ति था। उसके पास बड़ी बड़ी संपत्तियां और अनगिनत नौकर चाकर थे। कहा जाता है कि उसकी खेती जोतने के लिए उसे 1000 हल चलाने पड़े। शुद्धोधन भव्य जीवन व्यतीत करता था और उसके कई महल थे।